रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का अगर आप देखें परफॉर्मेंस तो अमूमन एक तर्क ये दिया गया है कि वो आते हैं, ओपनिंग बैट्समैन हैं, तड़ तड़ कुछ शॉट्स लगाते हैं, लेकिन ठहर के लंबा खेलने वाला काम वो रोहित शर्मा से हम उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं जैसे उनसे उम्मीद है। वो काम विराट कोहली करते हुए दिख रहे हैं, वो काम विराट कोहली के साथ आप देखते हैं कॉम्बिनेशन में और लोग करते हुए दिख रहे हैं, बट रोहित शर्मा जो शुरुआत में जो भूमिका आप निभा सकते हैं वो एक ही सेट्स द टोन, जिसे कहते हैं ना, मतलब एक थोड़ा सा स्ट्रोक्स मार करके आप एक स्कोर कार्ड को खोल देंगे लेकिन फिर आउट भी जल्दी हो जाते हैं। क्या ये चीज आपने भी नोट की है या आपको लगता है कि दिस इज नॉर्मल? नहीं, इट्स नॉट नॉर्मल, बिकॉज रोहित से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप 25-30 तेजी से रन कर दिए, आउट हो गए। और जिस तरह वो रिसेंटली स्पेट ऑफ इनिंग्स में, हम टेस्ट क्रिकेट को इससे अलग रखते हैं व्हाइट बॉल में, जो जहाँ के वो अभी भी फॉर्मिडेबल बैट्समैन हैं, या मतलब हो सकता है एक इनिंग फाइनल में देखते हैं क्या रन करें, लेकिन इसमें आई मीन इट सीम्स कि उनके रिफ्लेक्सेस या उनकी कंसंट्रेशन लेवल्स, पहले भी वो अटैक करते थे लेकिन लंबा खेलते थे। एक दफा अगर वो शुरू के फेज से निकल जाए, जैसे कि मोस्ट बैट्समैन अगर शुरू के 15 मिनट 20 मिनट बैटिंग करने के बाद वो थोड़ा आदमी सेट हो जाता है तो लंबा खेलता है, जो कि अब रोहित खेल नहीं पा रहे। और ये एक इनिंग की या 2 या 3 इनिंग की बात होती तो चलिए आप कहते हैं कि भाई क्रिकेट है, कंसंट्रेशन लैप्स हो जाती है, अच्छी बॉल मिल जाती है, लेकिन जो इसकी जो स्ट्रेच है जरा लंबा हो रहा है। और मुझे लगता है कि रोहित को अपना या तो रन करें फाइनल में, नहीं तो उनका करियर पे एक सवाल तो अभी ऑस्ट्रेलिया से जब इंडिया हार के आई थी तो हम सबको पता है कितना बवाल मचा था कि भाई सबको निकाल दो, क्योंकि इंडिया में तो एक्सट्रीम रिएक्शन होते हैं ना, कि अगर आप जीत के आओ तो कहते हैं कि भाई ये तो भगवान से भी ज्यादा बड़े हैं, और हारो तो कहोगे इनको तो कंडेम ऐसे किया जाता है कि जैसे इन्होंने कोई क्राइम किया हो। तो उस वक्त तो ये था कि रोहित और कोहली तो टीम में खेल क्यों रहे हैं, मतलब आप भूल जाते हैं स्पोर्ट्स है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है और वेरियस फैक्टर्स क्या होते हैं स्पोर्ट्स में। तो आप तो या तो गाली करेंगे या तारीफ करेंगे, लेकिन एक टाइम जरूर आता है हर क्रिकेटर के करियर में, जब चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या रोहित शर्मा हो या कोई भी खिलाड़ी हो, एक स्टेज आती है जब आपको ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या आप आउट ऑफ फॉर्म है, कि क्या आपकी एक स्टेज आ गई है जिससे आप वो फॉर्म दोबारा आपका वापस नहीं आ सकता। मेरे ख्याल से रोहित पे वो प्रश्न चिन्ह अगर उठाए कोई तो वो एक जायज प्रश्न चिन्ह है। लेकिन प्रदीप जी, अब रोहित अगर के आप केस, यही नियम, प्रदीप सर, यही नियम अगर आप विराट कोहली पर लगाएं तो एक बहुत बहुत लंबा ड्राई स्पेल विराट कोहली का भी था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आप देखिए इन वेरियस फॉर्मेट्स वो 100 भी नहीं बना पा रहे थे। उनको भी अब वो उसको बहुत सारे लोग एंड ऑफ द इनिंग्स भी मानने लगे थे। लेकिन अब आप देखिए, अब सडनली चैंपियंस ट्रॉफी में विराट का कंट्रीब्यूशन वो रिकग्नाइज किया जा रहा है एंड ही हैज बाउंस्ड बैक। इससे पहले भी उन्होंने किया। ये मैं 2019 से आप 3-4 महीने और 3-4 साल और लगा लीजिए, एक बहुत लंबा स्पेल था जिसमें विराट कोहली का जो जादू है वो जादू होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। बट इन द लॉन्ग रन उसको आउट ऑफ फॉर्म समझा गया, आउट ऑफ एक्शन नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखिए विराट के केस में ना एक जो मुझे लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, विराट की जो फिटनेस लेवल्स अभी भी हैं वो अनबिलीवेबल है। आप देखिए ना, इज 36, वो आई मीन कल उन्होंने जो इनिंग खेली है वो तो मोस्टली सिंगल सी, और कि तेजी से फुर्ती से भागते हैं, रिफ्लेक्सेस कितने स्ट्रांग है, फील्डिंग कितनी कमाल की करते हैं। तो किसी भी खिलाड़ी पे जब डाउट होना शुरू होता है कि ये लैक ऑफ फॉर्म है कि एज इज कैचिंग अप विद यू, वो फिटनेस रिलेटेड भी होता है। आप रोहित को देख के कई दफा डाउट लगता है कि क्या इनकी फिटनेस लेवल अब वैसी है जो पहले की थी, जिससे कि वो रिकवरी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोहली और रोहित में या कोहली और किसी भी और इंडियन खिलाड़ी में अगर आप फर्क देखें
बाकी सब आप क्रिकेटिंग स्किल्स भूल जाइए। फिटनेस के पैरामीटर में अगर आप कोहली को देखेंगे तो अभी भी आपको लगेगा कि वो इंडियन की टीम के फिटेस्ट प्लेयर है। तो इस वजह से आप ऐसे खिलाड़ी को, बाकी स्किल्स तो जब अगर इतने कमाल है तो आपको हमेशा लगता है कि ये कमबैक इनकी होगी होगी, क्योंकि कोई कारण नहीं है कि ये दोबारा फॉर्म रिगेन क्यों ना करें। रोहित के केस में आपको सोचना पड़ेगा कि उनकी फिटनेस लेवल्स क्या है, तो टीम मैनेजमेंट को पता होगा क्या है। हालांकि फील्ड में वो फील्डिंग ठीक करते हैं, लेकिन उनकी क्या रिफ्लेक्सेस जो है, क्या वो स्लो डाउन हो गए, क्या उनके कंसंट्रेशन लेवल्स उसकी वजह से ऐसे रहे हैं कि बैटिंग में वो 20-25 रन करने के बाद को अपनी विकेट गवा देते। प्रदीप सर, आपने तो ये कई बार देखा होगा और हमने भी देखा है, देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड जब सचिन तेंदुलकर भी कैप्टन थे, और अक्सर ये चीज क्रिकेट में तो खास तौर से लोगों का ये मानना है और कहना है कि यू मे बी अ गुड प्लेयर बट नॉट एवरी गुड प्लेयर कैन बी अ गुड कैप्टन। ये दोनों के लिए स्किल सेट ही बहुत अलग अलग चाहिए आपको। तो सचिन तेंदुलकर वाज अ फैंटास्टिक प्लेयर, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो सचिन तेंदुलकर एज अ कैप्टन का जो उनका कार्यकाल था उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड कार्यकाल नहीं मानेंगे। सिमिलरली ये भी ऐसा होता है कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी आप देख लीजिए, अच्छा कैप्टनसी, वो जिस तरीके का दिमाग एक कैप्टन का होना चाहिए फील्ड पर प्रदर्शित करना, वो दिखता था होते हुए। आपको लगता है रोहित शर्मा एज अ कैप्टन जो उनको करना चाहिए, जो कॉल्स लेनी चाहिए, उस सारी चीजों में वो बड़े मुकम्मल हैं, और इसका सबसे बड़ा मार्कर है मैच जीतना, जो वो जीत भी रहे हैं। तो एन अपीयरेंस ऑफ फिटनेस वर्सेस अ केपेबल कैप्टन, इस मैट्रिक्स में आप रोहित शर्मा को कहां रखते हैं? मैं इसी पे आना चाह रहा था जब मैं रोहित के बारे में बात कर रहा था। रोहित, अगर आप इसी टूर्नामेंट को देखिए तो, या वैसे भी अगर आप पिछले मैचेस भी देखिए ऑन द फील्ड, रोहित का जो रिस्पेक्ट लगता है विद इन द टीम, जैसे वो एक फादर फिगर, गाली भी निकाल दी, मजाक भी उड़ा दिया, उसके बावजूद एक कोहेसिवनेस, एक लगता है कि एक लीडर है जिसको प्लेयर्स लोग उसकी बात को मानने के लिए तैयार है। इस वजह से तैयार नहीं है कि वो कप्तान है, इस वजह से कि उनको लगता है कि जो जो भी कर रहा है ये टीम की बेहतरी के लिए कर रहा है, और इसमें ऐसा स्किल है, ऐसा एक्यूमेन है कि ये जो बॉलिंग चेंजेस कर रहा है या जो एडवाइस दे रहा है या गाली भी निकाल रहा है, हम इसको स्वीकार करते हैं। जो कि किसी भी वर्ल्ड में, चाहे हमारे जर्नलिज्म फील्ड में हो, एक एडिटर होता है, अगर आप उसकी एडिटर की इज्जत करते हैं तो आप गाली भी सुनने को तैयार हो जाते हैं। आपको लगता है कि भाई ये आपके करियर को, आपकी काम की एबिलिटी को बेहतर कर रहे निखार रहा है। मुझे लगता है रोहित में वो चीज है। अभी भी रोहित को, अगर ये टीम में, अब आप, मैं विराट कोहली पे आता हूँ। विराट कोहली कप्तान, अब कई लोगों को विराट कोहली कप्तान बेटर लगते थे, रोहित शर्मा से लगते हैं कि भाई उनमें एग्रेशन था, वो मोटिवेट करते थे। रोहित लेड बैक लगते हैं, बीच बीच में खफा से हो जाते हैं, अगर कोई गलती हो जाए उसके बाद शांत हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना तब भी था जब वो कप्तान थे और मैच जीत भी रहे थे इंडिया, कि कोहली की कप्तानी में एक इम्पेशंस है कि जहां वो टॉलरेट नहीं कर रहे, दूसरा अगर कोई गलती कर रहा है वो खफा हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, लेकिन वो एक इस तरीके से खफा गुस्सा है कि शायद दूसरा प्लेयर पसंद नहीं कर रहा हो उस चीज को। और इतनी एनर्जी कोहली, देखो कोहली की जो कंसंट्रेशन लेवल्स इतनी कमाल की हैं, उनकी एनर्जी इतनी लगती है उनकी बैटिंग में, जो उन्होंने खुद मेरे ख्याल से लास्ट मैच में जब उन्होंने 100 किया पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में कि मेरा इतनी लग जाता है, मेरी सारी एनर्जी ताकत खत्म हो जाती है, इतना मैं दे देता हूँ, मेरे को रिकवरी करनी पड़ती है, टाइम लगता है रिकवरी करने में। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल है, हर एक का अपना अपना तरीका है। रोहित शर्मा इंडिया के लिए एज अ कप्तान मेरे ख्याल से एक कोहली के बाद जाने के बाद एक ज्यादा मेच्योर कामिंग इन्फ्लुएंस रहे हैं टीम पे, मेरे ख्याल से। यही था पॉइंट जो प्रदीप सर मैं पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि देखिए आई मे बी अ फैंटास्टिक प्लेयर
लेकिन वो मेरा इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। क्या मैं उतना ही ब्रिलियंट कैप्टन भी हूं? क्योंकि कैप्टन में पीपल स्किल्स आ जाती हैं, कैप्टन में बिल्कुल आपको मैन मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं। एग्जैक्टली मैन मैनेजमेंट, मैनेजर का काम है। तो उसके लिए आपको एक लेवल हेडेड, कूल हेडेड आदमी चाहिए और राइट अमाउंट ऑफ इम्पेशंस, right amount of impatience and right amount of understanding of other players' needs and shortcomings. भैया आपके पास 11 खिलाड़ी आपको मिले हैं, वो उन 11 खिलाड़ियों में अगर एक की कुछ शॉर्टकमिंग है, एक की कुछ डिफरेंट स्ट्रेंथ है, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि उनका इस्तेमाल, वीकनेस कैसे हाइड की जाए, स्ट्रेंथ को कैसे यूज किया जाए। अगर आप इसी में पड़ गए कि इसकी तो ये वीकनेस है तो मैं क्या करूंगा इसको लेके, तो आप तो फिर उस खिलाड़ी को तो आपने एक तरीके से जीरो कर दिया ना। तो एक अच्छे कप्तान की यही एक खासियत होती है। प्रदीप सर वो दिल्ली वाला है ना, विराट कोहली वो दिल्ली वाला ऐसा इम्पेशंस नहीं दिखाएगा तो इट नेचर में है, ऐसे ऐसे समझ लें। एनीवे ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट अब मुझे आपकी बात से ये समझ में आ रहा है द ब्रिलियंस ऑफ रोहित शर्मा। आप उसके पेट पर, और एक ठीक है फिजिकली फिट दिखना भी बहुत जरूरी है एक प्लेयर को, लेकिन सिर्फ ये एक पैमाना नहीं हो सकता है कि वो फिजिकली फिट नहीं दिख रहा है, एक पेट थुल टाइप दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए। संकेत ये सवाल यहां इसलिए से आ रहे हैं क्योंकि उनसे रन नहीं हो रहे। अगर उनसे रन हो रहे होते तो ये तब नहीं सवाल होता तो है क्यों उठाता कोई। सर। अर्जुना रानाटुंगा ने 1996 में अपने सो कॉल्ड पेट के साथ वर्ल्ड कप जिता दिया श्रीलंका को। बिल्कुल, वो तो उनसे 140 तो 40 कहते थे किलो के सिंगल नहीं क्रिकेट ले प्लेयर्स पाते हैं थे वो। वो। हाँ। तो आपको लगता है कि प्रदीप जी रोहित शर्मा में जो एक कैप्टन को करना चाहिए, एक तो होता है रन बनाने की कैपेबिलिटी, ये तो प्लेयर की कैपेबिलिटी हो गई एज एन इंडिविजुअल प्लेयर, बट कलेक्टिवली एज अ कैप्टन टीम के बारे में सोचना, टीम में जो मेरे पास मौजूदा रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, राइट अमाउंट ऑफ एंगर, राइट अमाउंट ऑफ पुशबैक और पुल बैक, ये सारी चीजें जो होती हैं, आपको लगता है वो काबिलियत अभी भी रोहित शर्मा में है और वो अच्छे से उसको मुझे दिखाता है? बिल्कुल लगता है, मुझे मतलब मैं ये मैच बड़े ध्यान से देख रहा था पीछे, क्योंकि आप पुराने मैचेस कई चीजें भूल जाते हो, तो मुझे लग रहा था कि रोहित का एक तो बॉलिंग चेंजेस से मैं बहुत इंप्रेस हो रहा था रोहित के, क्योंकि आपके पास 4 स्पिनर हैं, 2 ही सीमर हैं, और जैसे कल स्पिनर आपको एक स्टेज आ गई थी, आपको डर लग रहा था कि यार ये तो स्पिनर कुछ काम कर नहीं रहे हैं, ये तो पिटाई हो रही है, क्या किया जाए। आपके पास 2 ही फास्ट बॉलर है, अब उनके ओवर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उनके पर ओवर बचाए जाएंगे, स्पिनर के ओवर खर्चे जाए। तो उस कंडीशंस में, उस प्रेशर में मेरे ख्याल से रोहित ने ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब द वे ही, हालांकि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो क्योंकि रिजल्ट करेक्ट। अच्छा आया, पर उसके बावजूद भी मेरे ख्याल से जैसे उसने अपनी तरफ से हैंडल किया फील्ड प्लेसमेंट्स, और मेरे ख्याल से ही इज क्वाइट अ रिमार्केबली एस्ट्यूट एंड वाइज कैप्टन।